हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट सेकेंड राउंड को लेकर कि सेकेंड लिस्ट कब जारी होगी, आज कितने बजे आपकी जो सेकेंड लिस्ट है वो जारी होगी, ठीक है। और कितने नंबर पर आपको कॉलेज है जो सेकेंड लिस्ट में जो आज लिस्ट जारी होने वाली है उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और कितने बजे, ठीक है। और थर्ड लिस्ट कब तक, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हैं, ठीक है। तो सभी पर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जब फर्स्ट लिस्ट जारी हुई थी तो वो कितनी सीटों पर थी, वो लगभग 24,000 कुछ सीटों पर थी, 24,200 प्लस कुछ सीट थी, ठीक है ना। 24,400, हाँ 467 सीट थी। और उनमें से लगभग 22,000 स्टूडेंट ने क्या, 22,400 कुछ स्टूडेंट ने क्या आपकी जो है रिपोर्टिंग कर ली थी, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पर लगभग 1600 सीट खाली रही थी, ठीक है। और कुछ पहले से खाली थी। कुल मिला के आपकी 3500 सीट पर आपकी जो सेकेंड लिस्ट है उसका आवंटन है आज जो होने जा रहा है, दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो कितने बजे हो जाएगा उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। और कितने नंबर वालों को कॉलेज उसमें अलॉट हो जाएगी, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो उसके बाद थर्ड लिस्ट की भी बात करेंगे कि थर्ड लिस्ट भी आएगी, ठीक है ना। तो कितनी सीटों पर आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो जारी होने जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कट ऑफ है, ये कट ऑफ है, ठीक है ना। कट ऑफ इस बार थोड़ी ज़्यादा गई थी, ठीक है ना। फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ ज़्यादा गई थी, लेकिन इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट से कट ऑफ से थोड़ी कम रहेगी, ठीक है ना। ज़्यादा कम नहीं कह सकते, लेकिन गिरावट आएगी और थोड़ी गिरावट आपको वहाँ पर सेकेंड लिस्ट में देखने को मिलेगी। और थर्ड लिस्ट में भी 4-5 नंबर की आपको फिर सेकेंड लिस्ट से, देखो फर्स्ट लिस्ट से सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ कम रहती है, सेकेंड से थर्ड की कट ऑफ कम रहती है, ठीक है। तो इतने स्टूडेंट नहीं होते हैं। कुछ स्टूडेंट पीटीटी करने चले गए तो नंबर उनके आसपास बन रहे थे, फिर उनको लगा यार कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो एक डर होता है ना, उस डर की वजह से क्या हुआ, हाँ, तो उस डर की वजह से जो आपकी है वो उसमें चले गए। तो अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो मेरे हिसाब से एक अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इतने नंबर है तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट जो हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल की बात करें ना तो 435 नंबर है। फीमेल में इस जनरल की बात करें तो 426 नंबर है। ओबीसी में 426 है, ठीक है। और ओबीसी गर्ल की बात करें फीमेल की तो 414 नंबर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 420 नंबर। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 411 नंबर, ठीक है। और एससी की बात करें तो 408 नंबर। और एससी फीमेल की बात करें तो 400 नंबर, ठीक है। एसटी में 399 पर आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। और एसटी फीमेल में 390 से ऊपर वालों का जो सिलेक्शन है सेकेंड लिस्ट में होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ मैं अनुमानित बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मुझे आंकड़े पता लगे हैं फर्स्ट लिस्ट से कि कितनी लिस्ट आप इतने साल तक कितने नंबर नीचे जो जाती है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इस बार जो आपकी कट ऑफ है ना वो 9 नंबर नीचे, 9 नंबर फर्स्ट लिस्ट से 9 नंबर माइनस जो आपकी रहने वाली है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लिस्ट में जो मैंने कट ऑफ बताई थी उससे 9 नंबर आप कम कर लीजिए। अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सेकेंड लिस्ट में अलॉटमेंट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ उनका ही सिलेक्शन होगा, कईयों का इससे कम में भी सिलेक्शन होगा, कॉलेज उनको अलॉट होगी। तो वो तो कॉलेज भरने के जो उनका तरीका था उस हिसाब से आपकी जो कॉलेज है आपको मिलने के चांस ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और नंबर भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही 50-60 नंबर कम है कट ऑफ से तो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन होता ज़रूर है कभी कभी कि कम नंबर पर भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो उससे पहले तो मैं आप थर्ड लिस्ट से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सेकेंड लिस्ट है वो उसमें लगभग 3500 सीट है। कितनी? 3500 सीट है आपकी, ठीक है। और 3500 सीट कम नहीं होती है, ओके। 3500 सीट कम नहीं होती है। इसके बाद में ये जब अलॉटमेंट आज हो जाएगा, मान लो 1 बजे हो जाता है या फिर 10 बजे या 11 बजे हो जाता है, ठीक है। 1 बजे तक लगभग हो ही जाएगा, ठीक है। तो अगर अब मान लो अलॉटमेंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉलेज मिलने के बाद में आपको पुनः एक बार अपवर्ड मूवमेंट का मौका मिलेगा, ठीक है ना। सेकंड लिस्ट वालों के लिए कितने, सेकंड लिस्ट वालों के लिए भी अपवर्ड का एक मौका ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो उसमें भी आप क्या करवा सकते हो, अपनी कॉलेज है जो चेंज करवा सकते हो, ठीक है। अब थर्ड लिस्ट की, तो थर्ड लिस्ट में अगर सेकेंड लिस्ट के बाद सीटें आपकी खाली रह जाती है, क्या आपकी सीटें हैं जो खाली रह जाती है, तो क्या हो जाएगा, आपकी थर्ड लिस्ट भी जारी की जाएगी, चाहे 500 ही सीट खाली क्यों ना हो। कितनी? 500 सीटें अगर आपके पीछे खाली रहती है ना तो उसमें थर्ड लिस्ट भी करेगी। और थर्ड लिस्ट के इसमें भी डेट दिया हुआ है 16 सितंबर है। 16 सितंबर के आसपास आपकी क्या, 16
सितंबर के आसपास आपकी थर्ड लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी अगर सीटें खाली रहती है, ठीक है। ये तो है सीटें खाली रहने के बाद की बात, ठीक है, और लगभग खाली रह जाती है। ऐसा मत मानना कि नहीं रहेगी, अब तो 3500 सीट है, बच्चे तो इतने हैं, स्टूडेंट इतने हैं, इससे कुछ नहीं होता है। खाली रहनी होती है तो हो रह ही जाती है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें तो अब BSTC में बात करें ना तो इसमें तो 26,000 सीटें है, PTT में बात करें ना 1.5 लाख के आसपास सीट है, तो उसमें तो खाली ही पड़ी रहती है ना, खाली ही पड़ी रहती है। लेकिन ये BSTC है, इसमें कंपटीशन बहुत है, ठीक है। और थर्ड लिस्ट का मैंने बता दिया, तो थर्ड लिस्ट में सेकेंड लिस्ट से कितने, सेकेंड लिस्ट से 9 नंबर अगर आपके कम है, कितने 9 नंबर मान लो आप, 6 नंबर, 6 से 9 नंबर अगर आपके सेकेंड लिस्ट से कम है, आज जैसे जो लिस्ट जारी होती है उसके बाद में पता चल जाएगा कि इतने नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि क्या कट ऑफ, जो सटीक कट ऑफ है वो क्या रही है स्टूडेंट के मैसेज से वगैरह वगैरह सब चीज़ों से। तो उसके बाद में देखेंगे कितने नंबर वालों का जो थर्ड लिस्ट में सिलेक्शन है, वो जो कॉलेज है अलॉटमेंट है वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके कितने नंबर बन रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है, आप अपनी जो कैटेगरी और अपने नंबर है वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कितने नंबर है, जिनके नंबरों के आधार पर मैं बता सकूं कि आपको कॉलेज अलॉट होने के चांस है या नहीं, अनुमानित, ठीक है ना। आगे क्या सवाल है, आगे क्या, तो मैं बता दूँ आपको, आगे का मैंने बता दिया कि इसके बाद में आपकी थर्ड लिस्ट आएगी, ठीक है। थर्ड लिस्ट आएगी, पहले सेकंड लिस्ट आएगी 3500 सीटों पर, कितनी 3500 सीटों पर, उसके बाद से थर्ड लिस्ट भी आएगी, ठीक है। और अगर उसके बाद आपके नंबर कम नहीं, नंबर कम है और आपका कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आप तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। पहले आप CAT का एग्ज़ाम दे लीजिए, क्योंकि आपने अभी BSTC का एग्ज़ाम दिया है, एक दो महीने हुआ है, तो आपको उतना जो रिवीजन है आपको कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा कोई अंतर नहीं है सिलेबस में, हाँ थोड़ा अंतर है, बाकी कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। 40% आपको लाना है, नेगेटिव मार्किंग आपकी जो हटा दी गई है, क्या CAT में नेगेटिव मार्किंग आपकी जो हटा दी गई है, तो आपको 40% लाने हैं, तो इतना तो हल्के में नहीं लेना है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, घंटा 2 घंटा पढ़ो ना, 2 घंटे दिन का पढ़ो ना, तो आप CAT क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। तो CAT क्लियर करने के बाद में आपको ऐसा कन्फर्म हो जाएगा कि भैया अगले 2-3 साल तक जो भी भर्ती आएगी राजस्थान में, उनको मैं फॉर्म तो लगा सकता हूँ कम से कम, वरना खाली बैठे करोगे क्या, ठीक है ना। साथ में आपकी जो BSc है वो जो भी है वो कर लेना। अगर आपको फिर BSTC करना है, अगर आपको BSTC ही करना है तो आप मेरी मानो तो प्राइवेट कर लेना BSc, जिससे आगे दिक्कत नहीं हो। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से रेगुलर कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अन्य राज्यों से। काफ़ी मैसेज आए थे कि अन्य राज्यों से कर ले क्या, तो भैया कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो, ठीक है ना। वो जो भी आप कॉलेज से कर रहे हो ना, वो मान्यता प्राप्त आपका जो होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है, ओके। ऐसे फर्जीवाड़े में नहीं आपको फंसना है, फिर आपके रुपए भी डूबेंगे, आपका समय भी बर्बाद होगा। तो जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान है वहाँ से आप कर सकते हैं, राजस्थान में बिल्कुल मान्य है। हाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है जब रीट का जब वो हो जाती है, रीट आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन फाइनल आपको वहाँ पर दे दिया जाता है, वो जो भी है ज्वाइनिंग आपका दे दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी आप मेरा मानना तो यही है कि राजस्थान वाली BSTC जो बेस्ट है उसकी तैयारी में लग जाओ फिर से, और यही 5-4 महीने की तैयारी, 7 महीने मान लो लगातार तैयारी करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। बाकी जो जिसकी मर्जी, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने कट ऑफ पर भी बात कर ली है और कितने बजे आपकी जो सेकंड लिस्ट है वो आएगी, ठीक है। बाकी अन्य कोई आपका डाउट है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं जो भी एजुकेशन से जुड़ी जानकारी है, जो भी BSTC PTT से जुड़ी जानकारी होती है, वो मैं इस चैनल पर सबसे पहले अपडेट आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद, ओके।